दोस्तों इतना दिन से जो हम लोग एयरफोर्स के साइट पे देख रहे थे कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हम लोगों का रिजल्ट और एनरोलमेंट डिले है। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो टीओडी ही था। और आज जो है न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में दिया है कि इस महीने के अंत तक जो है टीओडी लागू हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लिए एक बुरा खबर भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो टीओडी है वो अभी फ़िलहाल जवान के लिए ही लागू किया जाएगा, मतलब सोल्जर के लिए ही सिर्फ लागू किया जाएगा। और एक यही रीज़न था जिसकी वजह से जो है अगर आप देखो तो ऑफिसर लेवल के जितने भी एंट्री था उसका जो वैकेंसी था वो टाइम टू टाइम आ रहा था। जैसे कि आपका एफकेट हो गया, एनडीए हो गया, टीएस एंट्री हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब का वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आ रहा था। लेकिन जो एयरफोर्स है और आर्मी है और अभी नेवी का भी अटका पड़ा है, तो इसका जो वैकेंसी है इसीलिए जो है इसको होल्ड करके रखा गया था। और अब जहाँ तक ये आप खबर सामने निकल के आ रही है कि टीओडी जो है इस मंथ के लास्ट तक जो है उसका सारा कुछ जो है हम लोगों के सामने आ जाएगा और इसी मंथ के लास्ट तक जो है टीओडी लागू हो जाएगा। अब तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो लड़के अभी एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं क्या उसको भी टीओडी फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कि देखो टीओडी जो लागू होगा वो सिर्फ और सिर्फ जवान के लिए अभी फिलहाल लागू किया जाएगा। हालांकि ऑफिसर लेवल पे भी जो है टीओडी लागू है। जैसे कि मैं बात करूं बहुत सारे जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी आती है जो कि नेवी में भी आती है और एयरफोर्स में भी एफकेट के थ्रू भी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे जो है मतलब इनरोल करते हैं। लेकिन बाद में जो है आप उससे परमानेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टीओडी के थ्रू अगर आर्मी या एयरफोर्स नेवी में जाओगे तो आप बाद में परमानेंट कमीशन नहीं हो सकते हैं, परमानेंट नहीं हो सकते, आप परमानेंट भी हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो जवान के लिए ये टीओडी लागू होगा और उसके बाद इसमें जो है आपका टोटल जो है अभी तक इससे पहले तक हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि 3 साल के लिए टीओडी लागू होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये पूरा पुख्ता हो चुका है कि टीओडी लागू होगा। तभी अभी जो है सॉलिड ये खबर सामने निकल के आ रही है कि 4 साल के लिए जो है टीओडी लागू होगा। मतलब कि अगर आप अभी मान के चलो कि आर्मी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 4 साल आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा और 4 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप परमानेंट हो जाओगे, नहीं तो आपको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। तो देखो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों में टीओडी लागू किया जाएगा। ठीक है, टीओडी लागू किया जाएगा जिसमें कि 6 महीने का आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा। और अब ये भी देखने वाला बात होगा कि आखिर एक्स ग्रुप में जो लड़के जाएंगे या फिर जो भी टेक्निकल में जाएंगे जिनका की ट्रेनिंग 2-2.5 साल का चलता है तो उनको वो किस तरह से जो है ट्रेनिंग देंगे। बहुत सारे लड़के डिमोटिवेट भी होंगे कि देखो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये खराब तो है ही, क्योंकि जो भी लड़के आर्मी का प्रिपरेशन करते हैं वो पूरा जीवन काल तक जो है 18 साल 20 साल पूरा सेवा देना चाहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी में भी जिसमें भी वो जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भी आपको 4 साल का ही मौका मिलेगा। और उसमें भी ये मत समझो कि जितने भी लड़के अगर 5,000 को लेते हैं तो 5,000 का 5,000 भी परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें से पोटेंशियल के हिसाब से ही जो है आपको मतलब कि परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद देखो इसमें जैसा सैलरी बेनिफिट और अदर बेनिफिट जो भी है वो जैसे एक रेगुलर पर्सन को मिलता है उसी तरह से मिलेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है और एक बात दिया है कि आपको जब आप 4 साल का अपना सर्विस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको 10 से 12 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, सीवरेंस पैकेज के तौर पे आपको दिया जाएगा 10 से 12 लाख रुपए। और अगर इसी दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उस पे ये दिया गया है कि आपको उनके परिवार को 40 से 45 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। और देखो टीओडी जो लागू करने का जो मेन सरकार का जो मोटिव है वो ये है कि रक्षा बजट को कम करना और रक्षा बजट को जो भी ये जवान के सैलरी में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है इक्विपमेंट खरीदने में और जो है और सेना को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो अब ये आप लोग खुद समझो कि सरकार की क्या चाल है, आप लोग खुद जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये टीओडी कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप समझो कि जो ट्रेनिंग होता है, अगर मैं बात करूँ एक्स ग्रुप का, अगर बेसिक और ट्रेड ट्रेनिंग को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 2-2.5 साल का ट्रेनिंग होता है। न्यूज़पेपर में दिया गया है कि इस महीने के लास्ट तक टीओडी का सारा रूपरेखा हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो टीओडी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये हम लोगों के लिए खुशी का तो बात है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, और आप लोगों के लिए भी खुशी का बात नहीं होगा, क्योंकि जो भी लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का प्रिपरेशन करते हैं वो खुद को जो है सिर्फ अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, शॉर्ट टर्म तक तो नहीं। तो बाकी देखते हैं कि अगर इस महीने के लास्ट तक में जो भी सामने निकल के आता है वो क्या होता है। जब तक इसका कोई
ऑफिशियल अपडेट नहीं हम लोगों को मिल जाता है, तब तक कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।